नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल 21 ए लर्निंग फॉर ऑल में। अभी आगरा विश्वविद्यालय की जो री एग्ज़ाम और इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम की जो डेट आई है 11 जनवरी से एग्ज़ाम होने वाले हैं। उन परीक्षाओं को देखते हुए और जो अभी 2024 में जो एग्ज़ाम हुए थे उसमें कि प्रीवियस ईयर पेपर जो 2024 का है BD 107 का आर्ट एंड एस्थेटिक इन एजुकेशन, इसका सॉल्यूशन हम डिटेल्ड सॉल्यूशन आपके साथ साझा करेंगे। इसमें हम अगर एक प्रश्न के 4 विकल्प हैं, अगर चारों विकल्प जो हैं उन पर विचार किया जा सकता है तो उन पर हम विचार करेंगे, डिटेल्ड सॉल्यूशन देंगे। और अगर इससे संबंधित जो PDF जो रहेगी वो आपको हमारे ग्रुप में मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। पहला प्रश्न, किसने कहा है कला सत्य की अनुकृति की अनुकृति है? तो इसका उत्तर है बी, प्लेटो ने कहा है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 2, कला के मुख्यतः कितने तत्व होते हैं? तो ये कला के तत्वों को लेकर अलग अलग जगह पे अलग अलग उत्तर मिल रहे हैं। तो इस प्रश्न में 3 उत्तर सही हो सकता है, लेकिन नितिन सिंघानिया की किताब है उसमें 7 तत्व बताए गए हैं, जिसमें पहला है रेखा, दूसरा है आकार, तीसरा है रूप, चौथा स्थान यानी कि स्पेस, पांचवा बनावट यानी टेक्सचर, और छठवां है मूल्य वैल्यू या मान, सातवां है रंग यानी कलर। तो होना तो चाहिए 7, लेकिन अगर आप इसमें 3 भी टिक करते हैं तो ये सही उत्तर माना जाएगा। अगला प्रश्न, निम्न में से कला का मुख्य तत्व नहीं है। कला का जो मुख्य तत्व नहीं है वो है लय यानी कि रिदम, क्योंकि कला के 7 तत्वों में से वैल्यू है, टेक्सचर है, लाइन है, किंतु रिदम नहीं है। तो इसीलिए इसका सही उत्तर जो है वो सी है। अगला प्रश्न, प्रकाश की मात्रा किस रंग में सबसे अधिक होती है? तो अगर हम हायर एनर्जी की बात करें तो वो वॉयलेट रंग में सबसे ज्यादा होता ही है, और जो सबसे कम एनर्जी है वो रेड में होती है। लेकिन तरंग दैर्ध्य के मामले में रेड कलर ज्यादा दूर तक जाता है और वॉयलेट कम दूर तक, यानी उसकी तरंग दैर्ध्य कम होती है। तो इसका सही उत्तर जो होगा एनर्जी की वजह से, जो इसका सही उत्तर है नीला। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 5, कला का कौन सा तत्व परावर्तित प्रकाश से संबंधित है? तो कला का तत्व जो परावर्तित प्रकाश से संबंधित है, तो अगर हम इस पर ध्यान दें तो बनावट जो है यानी कि टेक्सचर जो है वो आपकी फील से संबंधित है। रंग जो है, कलर जो है वो परावर्तन से संबंधित है। नमूना यानी कि पैटर्न जो है ये भी बनावट से संबंधित है। बनावट यानी कि कैसी उसकी आकृति है उससे संबंधित है। और वैल्यू, मान जो है लाइटनेस या डार्कनेस से संबंधित है। तो इसका सही उत्तर जो है वो है बी, परावर्तन रंग से संबंधित है। कला का परावर्तित प्रकाश से संबंधित जो गुण है वो है रंग। अगला प्रश्न, कला का कौन सा सिद्धांत यह दर्शाता है कि कला के तत्व कला के काम के माध्यम से दर्शकों की आंखों को निर्देशित करने में कैसे मदद करते हैं? तो इसका उत्तर जो है वो है डी। पहले समझते हैं इसका कि संतुलन क्या है। संतुलन जो है, इसका जो शाब्दिक अर्थ है कि जो रचना है उसमें दृश्य भार का समान वितरण, यानी कि समान रूप से उस कला में वितरण हो, समरूप हो, सामंजस्य हो। तो ये सामंजस्य और समरूपता से है। लय जो है
ताल का मतलब है कि रचना में रेखाओं और आकारों या रंगों की पुनरावृत्ति की जो लयबद्धता है वो कैसी है। और जो बल है या जोर है, एम्फेसिस है, वो किसी विशेष भाग पर ध्यान आकर्षित करने से है। वहीं जो गति है या मूवमेंट है या आंदोलन है, उससे तात्पर्य है रेखाओं, आकारों और रंगों का उपयोग करके दर्शक की दृष्टि को रचना के भीतर कैसे प्रभावित किया जाता है। तो देखने वाले को कैसे आकर्षित किया जाए, कैसे उसकी जो दृष्टि है वो परिवर्तित हो, उस पे ये बल देता है। तो इसका सही उत्तर है मूवमेंट यानी जोर या आंदोलन। मूवमेंट गति यानी आंदोलन, माफ कीजिएगा। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 7, अजंता चित्रों का मूल विषय क्या है। तो अजंता चित्रों का जो मूल विषय है वो बुद्ध चरित्र है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 8, राजा रवि वर्मा किस क्षेत्र में प्रसिद्ध थे। तो राजा रवि वर्मा जो है चित्रकला से संबंधित रहे और ये 19वीं सदी के चित्रकार थे। अगला प्रश्न, तंजौर चित्रकारी का संबंध। तो तंजौर चित्रकारी है जो है वो है तमिलनाडु की है और इसमें जो है हिंदू धार्मिक विषय वस्तु होती है, हिंदू धार्मिक विषय वस्तु होती है और इसमें स्वर्ण पट्टिकाओं का प्रयोग किया जाता है। तो इसका सही उत्तर क्वेश्चन नंबर 9 का जो सही उत्तर है वो है सी, तमिलनाडु। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 10, सांझी चित्रकारी किस राज्य से संबंधित है। तो सांझी जो है वो यूपी की चित्रकला है और ये यूपी के मथुरा वृंदावन क्षेत्र की है। इसका जो मुख्य चरित्र रहते हैं इसमें वो कृष्ण के जीवन के विभिन्न पक्षों का इसमें प्रदर्शन किया जाता है। तो कृष्ण जीवन इसका मूल विषय वस्तु है और इसमें आउटलाइन बनाकर प्राकृतिक रंग और गोबर से चित्रकारी की जाती है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो सही उत्तर है वो है बी, उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 11, आनंद सिंह श्याम और धनैया बाई कलाकारों का संबंध निम्नलिखित में से किस कला से है। तो इसका जो उत्तर है उसको समझने से पहले समझते हैं कि ये सारी कलाएं जो ढोकरा कला, पिथौरा कला, गोंड कला, बाघ कला, ये क्या है। तो सबसे पहले समझते हैं कि ढोकरा कला क्या है। तो ये जो ढोकरा कला है वो वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, झारखंड और छत्तीसगढ़ से संबंधित है और इसमें जो है गैर लोह धातु, गैर लोह यानी कि नॉन आयरन, जो आयरन नहीं है, धातु शिल्प, जो गैर लोह यानी ऐसी धातु जो लोहे से संबंधित नहीं है, उनका प्रयोग करके इसमें शिल्प कला का प्रदर्शन किया जाता है। और इसके जो मुख्य कलाकार हैं वो सोनाबाई रजवार हैं, सोनाबाई रजवार, ये छत्तीसगढ़ से संबंध रखते हैं। तो ये है ढोकरा कला। वहीं अगर पिथौरा कला की बात करें तो पिथौरा कला जो है गुजरात और एमपी की कला है। इसको जो है गुजरात और एमपी की राठवा ट्राइब जो है उसके द्वारा बनाया जाता है। तो ये इसमें
धार्मिक और पारंपरिक चित्रों को इसमें बनाते हैं। इसमें दूध और देसी शराब मिलाकर चित्रकारी की जाती है, प्राकृतिक रंग मिलाकर चित्रकारी की जाती है। इसके जो मुख्य कलाकार हैं वो हैं लखुजी मच्छर, लखुजी। अगले कलाकार हैं भोला राठवा। अगले गौण चित्रकला की बात करते हैं, तो इसको साफ कर देते हैं। अगर आपको इस पे लिखना हो तो आप रोक के स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या रोक के लिख भी सकते हैं। अगला जो है गौण चित्रकला, इस पे बात करते हैं। तो गौण चित्रकला है वो एमपी की गौण जनजाति के द्वारा किया जाता है इसका चित्रकारी। इसमें जो प्राकृतिक रंगों से, नेचुरल कलर से दीवार पर चित्रकारी की जाती है। इसमें बारीक पैटर्न होते हैं। बिंदु, रेखा, इसका प्रयोग बहुत किया जाता है। और इसके जो मुख्य कलाकार हैं वो जंगड़ सिंह, और राम सिंह उराव, भज्जू श्याम, दुर्गाबाई, आनंद सिंह और धनैया बाई। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो तो सी है। लेकिन उसके बाद हम बाग प्रिंटिंग के बारे में भी जान लेते हैं कि बाग पेंटिंग होती क्या है। बाग पेंटिंग जो है वो गुजरात और महाराष्ट्र में की जाती है। और ये बरली एक ट्राइब है, तो बरली ट्राइबल कम्युनिटी के द्वारा ये पेंटिंग की जाती है, जिसमें बाघों का चित्रण किया जाता है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो सी ही होगा, यानी कि गौड़ चित्रकला, यानी आनंद सिंह श्याम और धनैया बाई गौड़ चित्रकला से संबंध रखते हैं। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 12, प्राकृतिक दृश्य चित्रण को आधुनिक, सशक्त एवं प्रभावशाली बनाने में किसका योगदान महत्वपूर्ण है? इस प्रश्न पर विचार करने से पहले हम समझ लेते हैं कि ये कला क्या है, गांधार कला क्या है, मथुरा कला क्या है, मुगल कला क्या है, पाश्चात्य कला क्या है। तो गांधार कला जो है वो, उसका विकास कुषाण काल में हुआ था। गांधार क्षेत्र यानी कि आज का पाकिस्तान और अफगानिस्तान, उस क्षेत्र में हुआ है। और इसमें भगवान बुद्ध की मूर्तियां बनाई गई, और ये वास्तव में यूनानी, ग्रीक और भारतीय शैली का मिश्रण है। इसमें भगवान बुद्ध की मूर्तियों पर ध्यान केंद्रित किया गया है। तो ये अब बात करते हैं मथुरा कला की। तो जो मथुरा कला है, मथुरा कला का विकास कुषाण और गुप्त काल में हुआ है, और यह भारतीय परंपरा पर आधारित है। गांधार कला को देखेंगे तो वो ग्रीक, यूनानी और भारतीय कला का मिश्रण है। वहीं मथुरा कला विशुद्ध भारतीय परंपरा है, पर आधारित कला है। और इसमें देवी देवताओं, बुद्ध, यक्ष की मूर्तियां बनाई गई। तो ये बुद्ध की मूर्ति से, और ये देवी देवता। ग्रीक प्लस भारतीय, ये भारतीय, विशुद्ध भारतीय। मुगल कला, मुगल कला जो है वो मुगलों के आने के बाद ही भारत में विकसित हुई, और इसमें
फारसी, भारतीय और इस्लामी कलात्मक शैली का मिश्रण मिलता है और इसमें प्राकृतिक दृश्यों का सूक्ष्म चित्रण किया गया। इसने शुरुआत की प्राकृतिक चित्रों की को बनाने में, शुरू किया इन्होंने बनाना। वहीं पाश्चात्य कला देखें, पाश्चात्य कला में प्रकृति का चित्रण जो है वो प्राचीन काल से होता आया है। जैसे आप देखें तो पुनर्जागरण में हुआ, रोमांटिसिज्म आया, वहां पे लियोनार्डो दा विंची थे, बहुत सारे कलाकार रहे और प्रकाश और रियलिज्म के द्वारा इन्होंने प्रकृति को वास्तविक रूप देने का प्रयास किया। तो इस तरीके से देखें तो पश्चिमी कला ने यानी वेस्टर्न आर्ट ने प्राकृतिक दृश्य चित्रण को आधुनिक, सशक्त और प्रभावशाली बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। तो इस प्रश्न का जो उत्तर होना है वो है डी, पाश्चात्य कला। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 13, अयोध्या का राम मंदिर किस शैली में बनवाया गया है? तो इस प्रश्न का सीधा अगर उत्तर देना हो तो इसका उत्तर सीधा यही है, नागर शैली, यानी अयोध्या का राम मंदिर नागर शैली में बना हुआ है। तो इन शैली को समझ लेते हैं, नागर शैली होती क्या है। तो नागर शैली के मंदिर पहले तो उत्तर भारत में मिलते हैं, यानी विंध्य पर्वत के उत्तर में नागर शैली के मंदिर पाए जाते हैं। इनमें जो शिखर है वो पिरामिड जैसा होता है और इन मंदिरों का जो गर्भगृह है, यानी जहां भगवान की मूर्ति विराजमान होती है, वह चौकोर आकार का होता है, जो कि एक मंडप या हॉल से घिरा होता है और जो गर्भगृह है उसके ऊपर ही शीर्ष बना होता है, शिखर बना होता है। इसी तरीके से एक द्रविड़ शैली है, द्रविड़ शैली दक्षिण भारत में मिलती है, जिसमें बहुत बड़ा विमान होता है, मंदिर के ऊंचे टावर होते हैं, बड़े अलंकृत दरवाजे होते हैं, इन्हें गोपुरम कहा जाता है। तो ये द्रविड़ शैली है। बेसर शैली जो है वो द्रविड़ शैली और नागर शैली का मिश्रण है। तो इन दोनों को मिला दिया जाए तो वो बेसर शैली हो जाती है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला क्वेश्चन नंबर 14, नागर शैली का दूसरा नाम क्या है? तो नागर शैली का दूसरा नाम जो है वो है खजुराहो शैली, यानी 14वें का जो उत्तर है वो है बी। अच्छा, इसको हम एलिमिनेट भी कर सकते हैं। दक्षिण भारतीय मंदिर की जो शैली है उसको द्रविड़ शैली कहते हैं। चालुक्य शैली जो है वो दक्षिण भारत के मंदिरों में एक उप शैली है और जो खजुराहो शैली है वही विंध्यन पर्वतमाला के उत्तर में जो खजुराहो मंदिर हैं ये नागर शैली में ही बने हुए हैं, तो इसीलिए इसको नागर शैली का ही दूसरा नाम है खजुराहो शैली। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 15, आमेर शैली को क्या कहा जाता है? तो आमेर शैली को समझने से पहले समझते हैं कि कांगड़ा शैली क्या है। कांगड़ा शैली जो है वो हिमाचल प्रदेश से संबंधित है, हिमाचल प्रदेश से संबंधित है और इसमें राधा कृष्ण के प्रेममयी चित्र बनाए गए हैं। वहीं वासौली शैली जो है वो जम्मू और कश्मीर की J&K की चित्रकला है जो अपने बोल्ड और तीव्र रेखाओं के लिए प्रसिद्ध है। वहीं ढूंढाड़ शैली जो है वो आमेर शैली से संबंधित है। वहीं बूंदी शैली जो है वो बूंदी राजस्थान संबंधित है। तो आमेर शैली राजस्थान और बूंदी राजस्थान, तो जो आमेर शैली को है ढूंढाड़ शैली भी कहा जाता है और कई जगह आप ढूंढाड़ की जगह इसको ढूंढार भी पढ़ा जाता है। तो ढूंढार शैली और ढूंढाड़ शैली एक ही है। अगला क्वेश्चन नंबर 16, जैन चित्रकला शैली अधिकतर राजस्थान के किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो जैन चित्रकला शैली मुख्य रूप से
बीकानेर क्षेत्र में पाई जाती है। तो इसका उत्तर जो है ए। तो समझ लेते हैं कि जैन चित्रकला शैली बीकानेर में पाई जाती है। तो बीकानेर में इसका विकास कैसे हुआ? तो जैन चित्रकला शैली का विकास बीकानेर में 16वीं और 17वीं सदी में हुआ, जब जैन व्यापारियों और राजाओं को इसका संरक्षण प्राप्त हुआ। इसमें जैन धार्मिक चित्रों का चित्रण, पवित्र ग्रंथ और जैन तीर्थंकरों के चित्रों का को बनाया गया है, और इसमें सूक्ष्म विवरण, पतला रेखांकन और चमकदार रंगों का प्रयोग किया गया है। जैसलमेर जो है अपने स्थापत्य के लिए प्रसिद्ध है, और जोधपुर जो है उसमें मेवाड़ शैली पाई जाती है चित्रकला की। मेवाड़ शैली जो कि मेवाड़ क्षेत्र का ही एक हिस्सा है। और अगर जोधपुर को आइसोलेशन में देखें तो मेवाड़ क्षेत्र के लिए जो चित्रकारी की जाती है वो जोधपुर और मेवाड़ क्षेत्र में ही की जाती है, जो युद्ध से संबंधित शैली रही है। क्वेश्चन नंबर 7, चित्रकला का कौन सा राजपूत स्कूल दक्कन चित्रकला के प्रभाव को दर्शाता है? तो इसका उत्तर जो है वो है सी, बीकानेर स्कूल। क्वेश्चन नंबर 18, कपड़े के लंबे टुकड़े पर वनस्पति रंग के साथ की जाने वाली चित्रकारी को क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है फड़ चित्रकारी। हिंडोला महल जो है, हिंडोला महल, क्वेश्चन नंबर 19, हिंडोला महल और जहाज हवेली किस क्षेत्रीय वास्तुकला शैली से संबंधित है? तो ये ए, मांडू क्षेत्र से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 20, मामल्ल शैली का संबंध किस वास्तुकला से है? तो इसका उत्तर जो है वो है सी, पल्लवकालीन स्थापत्य। तो ये सीधे संबंध पूछता है तो मामल्ल शैली पल्लवकालीन और हिंडोला महल और जहाज हवेली मांडू क्षेत्र से संबंधित हैं। इस तरीके से सीधा वन लाइनर क्वेश्चन। निम्न में से कौन कठपुतली का प्रकार नहीं है? तो समझ लेते कठपुतली क्या है। तो कठपुतली जो है भारत में बहुत प्राचीन प्रकार का शिल्प है। इसमें जो है मुख्यतः 5 प्रकार की कठपुतली होती हैं। पहली होती है दस्ताने, जो हाथ में पहनकर कठपुतली की नृत्य किया जाता है हाथ और हथेली की मदद से, वो है दस्ताने या गलव कठपुतली या पपेट। दूसरा है छाया कठपुतली या शैडो कठपुतली। तीसरा है डोरी या स्ट्रिंग कठपुतली। चौथा है छड़ी या स्टिक कठपुतली। और पांचवा है मुखौटा यानी मास्क कठपुतली। तो इसमें से आप देखिए तो यहाँ पे ग्लव कठपुतली होती है, स्टिक कठपुतली होती है, स्ट्रिंग होती है, जबकि डॉल नहीं होती, क्योंकि गुड़िया जो है वो एक प्रकार का खिलौना है, कठपुतली नहीं है। तो इसका उत्तर जो है ए सही है। छाया कठपुतली रंगमंच थोलू बोम्बलता कहाँ किस राज्य से संबंधित है? तो इसका उत्तर जो है वो है आंध्र प्रदेश, डी। ये सीधा सीधा प्रश्न है। ये आप साइड में जो स्लाइड चल रही है उसमें भी देख सकते हैं, और इससे संबंधित पीडीएफ आपको हमारे ग्रुप में भी मिल जाएगी। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 23, राजस्थान का कौन सा लोक नाट्य मेरू नाट्य के नाम से जाना जाता है? तो राजस्थान का जो गवरी है वो मेरू नाट्य के नाम से जाना जाता है। गवरी जो है वो राजस्थान के भील समुदाय द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न, केरल का पावकुथु प्रसिद्ध है। जो केरल का पावकुथु है वो एक कठपुतली शो है जिसमें दस्ताने या ग्लव कठपुतली का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 25, भांड पाथेर रंगमंच का संबंध है। तो भांड पाथेर जो है वो जम्मू और कश्मीर का थिएटर आर्ट फॉर्म है। तो इसका सही उत्तर है सी।
क्वेश्चन नंबर 26, अब्दुल करीम खान हिंदुस्तानी संगीत के किस घराने के प्रतिपादक थे? तो इसका उत्तर है सी, किराना घराना। किराना घराना जो है वो यूपी के शामली में है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 27, ख्वांग किस राज्य का पारंपरिक वाद्य यंत्र है? ख्वांग जो है, जो मिजोरम का एक ड्रम है। तो क्वेश्चन नंबर 27 का उत्तर है बी, मिजोरम। उत्तर प्रदेश में वर्षा ऋतु में कौन सा गीत गाया जाता है? तो वर्षा ऋतु में जो है उत्तर प्रदेश में कजरी गाया जाता है। कजरी जो है यूपी, इसमें ईस्टर्न और बिहार, इसमें ये कजरी गाया जाता है। रसिया जो है वेस्टर्न यूपी में गाया जाता है, जिसमें राधा और कृष्ण के प्रेम को दर्शाया जाता है। विरहा जो है वो यूपी और बिहार में बिछड़ने का गीत गाए जाते हैं, उनको विरहा कहते हैं। वहीं चैती जो है वो है बसंत में गाए जाने वाले गीत हैं, जो कि भक्ति से संबंधित हैं, और ये गाए जाते हैं यूपी प्लस बिहार में। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 29, लोटिया कहाँ का क्षेत्रीय संगीत है? जो लोटिया है वो यूपी का यूपी में श्रावण के महीने में जो गीत गाए जाते हैं महिलाओं के द्वारा, पानी भरने जब वो जाती हैं तब जो गीत गाए जाते हैं उन्हें लोटिया कहा जाता है। तो इसका सही उत्तर है बी, उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 30, कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य किस प्रकार के संगीत के साथ किया जाता है? तो इसका उत्तर है बी, कर्नाटक संगीत। अगला प्रश्न, आंध्र प्रदेश में मार्च अप्रैल में कौन सा त्योहार मनाया जाता है? तो उगादी जो है आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटका में मनाया जाता है, और यह तेलुगु और कन्नड़ का नव वर्ष है, जो कि मार्च अप्रैल में मनाया जाता है, मार्च अप्रैल में। वहीं जो ओणम है, ओणम जो है राजा महाबली और वामन अवतार से संबंधित है, जो कि केरल में मनाया जाता है और अगस्त सितंबर में मनाया जाता है। वहीं पोंगल जो है वो तमिलनाडु का पर्व है, जो नव वर्ष में फसल कटाई का त्योहार के रूप में मनाया जाता है, जो कि जनवरी में रहता है। वहीं करगा जो है कर्नाटक में मनाया जाता है चैत्र मास में, यानी कि कर्नाटक में चैत्र मास में, यानी कि मार्च अप्रैल। तो इसका सही उत्तर जो है ए, उगादी। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 32, राजहंस पर्व किस राज्य में मनाया जाता है? तो राजहंस पर्व जो है वो राजहंस, पहले समझ लीजिए क्या है। राजहंस पर्व जो है आंध्र प्रदेश के पुलिकट झील के पास पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाने वाला एक पर्व है। तो ये आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है। अगला प्रश्न, मोत्सु उत्सव। तो मोत्सु उत्सव जो है वो नागालैंड की नागा जनजाति द्वारा सामुदायिक बंधन और धन्यवाद का एक उत्सव है, और यह मई में मनाया जाता है। तो इसका उत्तर जो है मई में है, और उत्तर है इसका नागालैंड, यानी सी। गंगा सागर मेले का आयोजन, गंगा सागर मेला जो है वो पश्चिम बंगाल में गंगा नदी के मुहाने पर मनाया जाता है, और ये पश्चिम बंगाल इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 35, महाशिवरात्रि पर्व या त्योहार किस मास में आयोजित किया जाता है या आयोजन किया जाता है? तो महाशिवरात्रि भगवान शिव को समर्पित एक त्योहार है, जो कि फागुन मास में मनाया जाता है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 36, विष्णु जी के वामन अवतार से संबंधित पर्व है। तो जैसा कि मैंने पिछले प्रश्न में बताया था आपको कि जो ओणम है वो महाबली, राजा महाबली और उनके वामन, भगवान विष्णु के वामन अवतार से संबंधित है। ये स्वर्ग में इनका आधिपत्य हो गया था, और उनसे दान मांगने के लिए वामन अवतार लिया भगवान विष्णु ने, उससे संबंधित ये कहानी है। और उसके
संबंध में ओणम पर्व मनाया जाता है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 37, मंजूषा कला का प्रोत्साहन देने वाला उत्सव कौन सा है? तो सबसे पहले विचार कर लेते हैं। तो नुआखाई महोत्सव जो है वो उड़ीसा में मनाया जाता है। तानसेन महोत्सव जो है एमपी में मनाया जाता है। बेहुला महोत्सव बिहार में। अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव गुजरात में। और मंजूषा कला जो है वो बिहार की एक कला है जो मुख्य रूप से पौराणिक कथाओं पर आधारित है और इसीलिए बिहार की कला है। तो बेहुला उत्सव जो है इस कला को प्रोत्साहन देने वाला महोत्सव है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 38, कठपुतली कला के जनक माने जाते हैं। तो कठपुतली कला के जनक जो है भगवान शिव माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 39, विश्व कठपुतली दिवस कब मनाते हैं? तो विश्व कठपुतली दिवस जो है 21 मार्च को मनाया जाता है। ये 2003 से मनाया जा रहा है और इसकी जो थीम है 2024 की द क्लाइमेट है। तो वर्ल्ड पपेट डे सेलिब्रेटेड ऑन 21 ऑफ मार्च। इसकी इस बार की जो थीम है 2024 की थीम रही थी द क्लाइमेट। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 40, पुतुल नाच कठपुतली नृत्य है। तो जो पुतुल नाच है पिछले प्रश्न में, तो आप उस स्लाइड को भी देख सकते हैं। तो इसका जो सही उत्तर है वो है डी, असम। पुतुल नाच वेस्ट बंगाल, असम, बिहार इन क्षेत्रों में ये कठपुतली नृत्य किया जाता है। और पुतुल नाच जो है एक डोरी यानी स्ट्रिंग कठपुतली, स्ट्रिंग पपेट के द्वारा किया जाने वाला एक नृत्य है। अगला प्रश्न, आंध्र प्रदेश का प्रसिद्ध हस्तशिल्प है। तो अपातनी जो है वो अरुणाचल प्रदेश की जनजातियों से संबंधित है। तो अरुणाचल प्रदेश। कुनबी जो है, कुनबी का संबंध महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटक से है। कलमकारी का संबंध जो है आंध्र प्रदेश और तेलंगाना से है। वहीं बंधनी का संबंध जो है गुजरात और राजस्थान से है। तो इस प्रकार देखें तो जो आंध्र प्रदेश का प्रसिद्ध हस्तशिल्प है वो है कलमकारी, यानी 41 का उत्तर है सी सही। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 42, कुनबी साड़ी भारत के किस राज्य की जनजाति की महिलाओं द्वारा पहनी जाती है? तो कुनबी जो हमने यहाँ डिस्कस किया वही प्रश्न का जवाब है यहाँ पे। तो कुनबी जो है महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटक से संबंधित है और इसमें गोवा उत्तर जो है वो सही है। तो बी उत्तर इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 43, कांजीवरम रेशम किस राज्य का प्रसिद्ध कपड़ा है? तो कांजीवरम रेशम जो है केरल राज्य का प्रसिद्ध कपड़ा है। अगला प्रश्न, लेपचा हथकरघा का संबंध किस राज्य से है? तो लेपचा हथकरघा का संबंध सिक्किम से है। तो इसका उत्तर है ए। अगला प्रश्न, महरसर प्रसिद्ध है। तो महरसर राजस्थान का एक छोटा सा गांव है जो अपनी सोने की पेंटिंग के लिए प्रसिद्ध है। इसमें सोने की पत्तियों का प्रयोग करके चित्रकारी की जाती है। तो ये जो है सोने की चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध एक गांव है। कुनबी आपने पढ़ ही लिया, कलमकारी आंध्र प्रदेश और ये इससे संबंधित नहीं है। तो कुनबी गोवा, महाराष्ट्र और कर्नाटक, कलमकारी आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और ये संबंधित नहीं। तो सोने की चित्रकारी के लिए तो महरसर का जो संबंध है सोने की चित्रकारी से है। अगला क्वेश्चन, लहरिया प्रिंट राजस्थान के किस जिले का प्रसिद्ध हस्तशिल्प है? तो लहरिया प्रिंट राजस्थान के बाड़मेर जिले की टाई एंड डाई है। तो ऑप्शन डी उस उत्तर इसका सही है। अगला प्रश्न, कौन से राजा पहली बार राजस्थान में मीनाकारी की कला लाए थे? तो इसका जो उत्तर है वो है मानसिंह। तो राजा मानसिंह जो है आमेर या जयपुर के महाराज थे। इन्होंने राजस्थान में मीनाकारी कला को लाने का श्रेय इन्हें दिया जाता है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 48, किस शहर की जैनब की साड़ी प्रसिद्ध है? जैनब की साड़ी के लिए कैथून शहर है जो कोटा के पास है, वो प्रसिद्ध है जैनब की साड़ी के लिए। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 49, कांथा हस्तकला शैली का संबंध है। तो कांथा हस्तकला शैली का संबंध जो है पश्चिम बंगाल से है। यह कला अपने सरल
सिलाई के लिए जानी जाती है, जो पुराने कपड़ों पे की जाती है, जिसमें सुंदर पैटर्न और रूपांकनों का निर्माण किया जाता है। यानी कांथा हस्तकला शैली जो है सिलाई कला है। अगला प्रश्न, ब्लू पॉटरी कहाँ का एक पारंपरिक शिल्प है? तो इसका जो उत्तर है वो है डी, जयपुर। ब्लू पॉटरी राजस्थान के जयपुर की एक पारंपरिक कला है। इसमें नीली चमक और जटिल डिजाइनों के लिए ये प्रसिद्ध है और पर्शियन कला से युक्त है। तो ये इस प्रश्न पत्र के 50 क्वेश्चन। अगली वीडियो में हम आपके इसके 50 क्वेश्चन भी आपको कराएंगे। तो बताएं हम इसमें क्या और संशोधन कर सकते हैं जिससे ये वीडियो और प्रभावी हो सके आपके लिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।